हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं एक और नया पिक अपेबल रीडिंग एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी तरफ से आपके लिए 5D मैसेजेस क्या है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। पेबल्स हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये है पहला पेबल, ग्रीन एवेंचुरन। ये है रोज गॉड्स पेंडेंट एंड ये है आपके लिए ब्लड स्टोन। तो ये 3 पेबल्स रहते हैं आपके सामने, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और देख लेनी है आपकी रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं एंड वहां से आप चाहें तो आपका डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो लोग मेडिटेशन करते हैं और अपनी इंट्यूशन पर काम करते रहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग प्लीज ये ऑप्शंस जो भी मैं रखती हूँ ना, इन पर फोकस करें, ना कि ग्रुप सिलेक्शन पर जाएं। मुझे नहीं पता लोग ऐसे क्यों करते हैं, आप खुद के साथ क्यों ऐसे कर रहे हो। आप यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करते हो, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ पर या इनिशियल पर जाते हो, वहां से चेक करते हो रीडिंग, तो ये तो आपको कंफ्यूज ही कर देगी ना। आप स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से हो और खुद पर काम कर रहे हो, तो अभी आपको इतना स्टेबल हो जाना चाहिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि आप जो चूज कर रहे हो, जिसकी तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा कर रही है, वही आपके लिए है, राइट। अदरवाइज आप दूसरों को कैसे शिक्षा दोगे। दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जिन्होंने ना मेडिटेशन किया, ना योगा किया, ना इनर वर्क किया, कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे कोई भी ऑप्शन चूज करें। इंट्यूशन उनकी काम नहीं कर रही होती है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, नहीं समझ आता। लेकिन ये आपके लिए नहीं है ग्रुप का सिलेक्शन। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक पेबल सिलेक्ट कर लिया होगा या आपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रीन एवेंचुरन पेबल को, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैं शुरू करती हूँ और फिर आगे की रीडिंग करते जाएंगे। लास्ट में मैसेजेस होंगे। ऑलराइट, द थिंकिंग मैन, वाओ। ओके, यहां से देख लेते हैं। The Fates, ओके। ओके, मुझे कुछ और ओरेकल कार्ड्स चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आई एम बैक। लेट्स सी यहां से क्या आता है। ओके, हाँ, I am divinely guided gently and lovingly. Okay. Okay, a card. New vision. Compromise. Innocence. ऑलराइट, बाकी के कार्ड्स मैं देखूंगी। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहां से क्या निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअली जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। स्पिरिचुअलिटी, सोल कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, लव, मैरिज, इन सारी चीजों के बारे में अगर ये सोचते, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये सोचते ही हैं, लेकिन अगर कभी ये सोचते हैं तो
हम क्या करते हैं, अगर हम अपने किसी पार्टनर के, हम अगर ये सोचे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स हम पहले रखते हैं कि वो हमें प्यार करे, वो बहुत रोमांटिक हो, वो मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर जाए, या मुझे ऐसे गिफ्ट्स दे, वैलेंटाइंस डे है तो इस तरीके से मुझे प्रपोज करे, मेरे लिए गाने गाए, और ये सारी चीजें हम सोचते हैं। ये बंदा कैसे सोचता है कि जिससे शादी करनी या रिलेशनशिप रखना है वो कितना अर्न करता होगा, करती होगी, बिजनेस होगा कि जॉब होगा, उसके साथ में आगे की लाइफ कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या सिक्योर कर सकते हैं, कैसे स्टेबल रह सकते हैं, फैमिली क्या होगी, फैमिली के साथ में रिश्ते कैसे होंगे, मेरी फैमिली उसकी फैमिली अच्छे से जुड़ पाएंगे, और अच्छा रिलेशन बन पाएगा या फिर नहीं, ये सारी चीजें। ओके, तो ऐसे में जब अब ये बचपन से ही ऐसे हैं, इनके घर वालों ने इनको ऐसी ही बातें सिखाई हैं कि ये आई थिंक ये ज्यादातर लोगों में है आजकल। आप प्रैक्टिकल होकर सोचो और इमोशनल होकर आपको फैसले नहीं लेने हैं, रियलिटी में जियो, रियलिटी में सपनों में मत जियो, इस तरीके की बातें करते हैं लोग। सो वही चीजें इनको भी सिखाई गई हैं। ऐसे में जब आपसे इनकी मीटिंग हुई तो वो एक ओके, अगर आपको आपका सोलमेट मिलता है, कोई भी आपको समवन स्पेशल अगर आपको मिलता है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि एक अलग सी सेंसेशन सी आपको फील होती है बॉडी में, आपके दिल में, राइट? आप पहली नजर में ही ऐसे स्टक से हो जाते हो कि अरे ये वही है, या सभी के साथ अलग अलग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप लोग करंट फीलिंग्स का रीडिंग देख रहे हो, यानी कि आपको इन सारी चीजों का पता होगा अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। ओके, तो जब ये आपसे मिले तो वो चीज इनको भी महसूस हुई। अब वो जो फीलिंग इनके अंदर आई है, जो एक एहसास इन्होंने पाया आपको देखने के बाद, ये उसको समझ नहीं पा रहे ये बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को आप स्कूल में बिठाते हो ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता ABCD कैसे लिखना है या कुछ भी कैसे संभालना है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं। इनको स्पिरिचुअलिटी, लव, इमोशंस, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, इनको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। ये बिल्कुल अनपढ़ से हैं, ऐसे समझ लो इसमें। लेकिन जो चीजें महसूस हो रही हैं उनका क्या किया जाए। ऑल राइट, ये इनके साथ में हो रहा है। अब जब से ये होना शुरू हुआ है तब से इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखनी शुरू कर दी हैं, जैसे आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ये भी कुछ चीजें देख रहे होंगे। आप देखना कुछ दिनों के बाद हो सकता है इनकी स्टेटस पर कुछ ऐसा ही आए जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, जो बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी से हटकर आपको लगे अरे ये ऐसा भी सोचता है, ऐसी भी सोचती है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को सोच रहे हैं। इन्होंने कभी भी बिलीव नहीं किया किस्मत पर, धीरे धीरे करके इनको किस्मत पर बिलीव हो रहा है। ये सुन रहे हैं ऐसी चीजें, ये देख रहे हैं, ये या तो गूगल कर रहे हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी। ये इनको जिस तरीके से ये सोचते थे कि लाइफ होती है, अभी वैसी इनको नहीं लग रही, इनको बिल्कुल अलग सी लग रही है, सब कुछ चेंज सा हो रहा है, और ये उसको समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है और ये आपसे मिलने के बाद हुआ है। ओके, सो पहली तो चीज ये है, इनकी एनर्जी में चेक करना चाहती थी आपको लेकर, तो ये है। अब देखते हैं आगे क्या है ओके, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स। नाउ देखो, प्यार तो ये आपसे करने लग गए हैं, लेकिन मुझे यहां पर ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, या ये श्योर है। मैं श्योर हूं कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन इनको अभी पता नहीं है कि इनको आपसे प्यार है। तो हाल फिलहाल में अभी ये बस ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, और देखते हैं आगे क्या होगा। एक बारी ट्राई करते हैं कि ये अभी जो इनको फील हो रहा है, ये आगे भी फील होने वाला है या ये शांत हो जाएगा मिलने के बाद, बात करने के बाद। ऐसा इनको है अभी हाल फिलहाल में। तो क्या चल रहा है इनके मन में, ये काफी खुश सा महसूस कर रहे हैं,
और जब भी आपकी फोटोज देखते हैं, आपका मैसेज मिलता है, आपका स्टेटस या स्टोरी देखते हैं तो काफी इनको अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छा क्यों लग रहा है इनको ये पता नहीं है, और ये इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी फिर भी मुझे ये एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, ये सिर्फ इनकी सोच में है, ये सोच रहे हैं कि इनको ऐसा करना है। एस ऑफ वैंड्स काफी पैशनेट हैं, और आप इनको एक्चुअली काफी खूबसूरत भी लगते हो, तो उस तरीके से भी है। एंड हाँ, अगर सोल लेवल पर देखें तो वो भी है। 8 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला था ना, इनको ऐसा लग रहा है, इनको आपको देखकर ऐसा लगता है कि तुरंत सी नाइट ऑफ सोल्स, ये तुरंत आपके पास भाग कर आए, और ये बस आपको देखना चाहते हैं। पहले तो बस आपको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं है क्या, क्या है इसके साथ, इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ, इसने किया क्या है मेरे साथ। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी है अभी हाल फिलहाल में। इस डेक में एक कार्ड है एक्शन का। ओके, सो वो जो एक्शन का कार्ड है उसमें इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि ओके, 2 घोड़े हैं उसमें, तो एक ब्लैक है एक व्हाइट है। तो जो ब्लैक कलर का रहता है ना, वो बताया जाता है कि ये इसका माइंड है, यानी कि काफी तेजी से भाग रहा है, और जो व्हाइट है वो थोड़ा पीछे रहता है, आगे पीछे है वो। तो व्हाइट जो हॉर्स है वो बताता है एक्शन, वो एक्शन की बात करता है। तो आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है, अगर ये इनके आप दिमाग में झांक कर देखोगे, इनके मन में झांक कर देखोगे, तो ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपसे कई बातें करना चाहते हैं। लेकिन सामने से अगर एक्शन लेने की मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है, 0। और ये इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है इनके लिए। ओके, इनकी गलती नहीं है, कुछ ऐसा जो इन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया किसी के साथ, और अचानक से इनको महसूस होने लगा है, और वो भी इतनी इंटेंसिटी के साथ। सीधी सी बात है, कोई भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा, या किसी को भी डर लग जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? बस यही है। तो चलिए इनके क्या सॉरी गाइस, क्या 5D मैसेजेस हैं देख लेते हैं। लेट्स सी अभी और क्या क्या इनके अंदर चल रहा है, पता लगाते हैं। ओके, हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो आप नहीं हैं उस मोमेंट को, जिस मोमेंट में आप नहीं हैं उसमें इनको लगता है कि कुछ भी नहीं है इनके पास, और ऐसा भी लगता है कि अरे जैसे सब कुछ खो गया, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, अब वही सब कुछ है। ये एनर्जी शायद आपके साथ भी रहती हो, ये आपको भी फील होता हो कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ रहा ही नहीं, उसका ही हो गया है सब कुछ। ओके, इफ आई फॉलो यू आई कुड लॉस एवरीथिंग, जैसे कि मैंने कहा, इनको लगता है कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ खो देंगे, राइट? और ये एक बड़ा रीजन है इनके रुके रहने का, एक्शन ना लेने का। या तो यहाँ स्टेटस का कुछ है, रिलीजन का कुछ है जरूर, और अपनी उनकी सोच, अपनी कंडीशनिंग तो है ही। आई एम टू एफ्रेड टू टॉक टू यू, ये काफी डरे हुए हैं जब बात आपसे बात करने की आती है, तो ये नहीं जानते ये क्या बात करें, इनको आइडिया भी नहीं, इनको पता भी नहीं है कैसे शुरुआत करनी है। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। तो ये चाहते हैं कि चीजें अगर थोड़ा अलग, थोड़ा हटकर होती, थोड़ा वैसी होती जैसे कि इन्होंने आज तक देखा है, तो ये थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। अभी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, उदास हो जाते हैं, कभी ये उदास नहीं हुए किसी के लिए, आपके लिए हो रहे। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए इनको खाली सा महसूस हो रहा है, एडिक्शन सा हो गया है, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, और इसीलिए थिंकिंग मैन का कार्ड सबसे पहले आया। वेट ओके, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें एंड रीच आउट अगेन। आपसे वेट करने के लिए भी कह रहे हैं, आपसे रीच आउट करने के लिए भी कह रहे हैं, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं आ रहा हूं या आ रही हूं। एनीवेज, ये कंफ्यूज्ड है, इनको खुद में नहीं पता कि इनको चाहिए क्या। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यस। तो ये तो प्यार भरी एनर्जी है। हम किसी से प्यार करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हम उसको किसी और के साथ देखें। जलन होती है। टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ।
आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो अब ये हवा में है और इनको सी, जो कि मैंने कहा सोर्ट्स की एनर्जी है, अभी हवा में है। ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इसको। एट द सेम टाइम इनको बुरा भी लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है इनके नेचर से हटकर है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सोच विचार कर रहे हैं और इनके एक्शंस आगे अच्छे ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। फिर भी मैं आपको वेट करने के लिए नहीं कहूंगी गाइस, क्योंकि ये सब कुछ अभी ऊपर ऊपर से है। ठीक है, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। और यहां से क्या करना चाहिए आपको ऐसे में? ऑल टाइड अप, गॉडेस ऑफ द मून, टोटल रोमांस। ओके, सो यहां पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको वेट करना है इस कनेक्शन का, इनके एक्शन लेने का, तो आप वेट करिए। अगर आपको लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। कोई आपको फोर्स नहीं यहां पर किया जा रहा कि नहीं आप वेट करें ही इनका, और आप कुछ एक्सपेक्ट करें, ऐसा कुछ आपको बोला नहीं गया है। ये आप पर ही है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर इस कनेक्शन का वेट करते हो, इस व्यक्ति का वेट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हुए हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये फीलिंग नहीं आती है, आपको अच्छा फील होता है, तो आप इनका वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, फाइटिंग, करेज, इनर वॉइस अगेन। राइट, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन में रहकर खुश हो, इस तरीके की एनर्जी में रहकर, तो आप बने रहो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। रही इनकी बात, तो हाँ हो सकता है ये आगे चलकर एक्शन लें, बट क्योंकि इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, इनको हमेशा से जो चीजें सिखाई गई हैं उससे निकल पाना, उससे बाहर आ पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं, आपके साथ रिश्ता बनाते भी हैं, तब भी इन्होंने कहा है कि ये बहुत कुछ खो देंगे। राइट, तो ये चीजें तो हैं, मुश्किल हैं चीजें। ठीक है, इस कनेक्शन में। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज पेबल नहीं है, पेंडेंट है तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देखने वाली हूँ और पता लगाएंगे कि भाई क्या चल रहा है। ओके, okay, blossoming abundance, number 3. Orphan, number 5. Okay, I'm safe and loved no matter where I am. Focus. Okay. यहाँ से देखते हैं। Morality,
इक्वेशन, थंडरबोल्ट। ओके, okay, the person you are thinking about. ये ओके, ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और आप इसकी एनर्जी हैंडल कैसे कर पा रहे हो, मुझे वो अजीब लग रहा है। ये व्यक्ति हार मान चुका है पूरी तरीके से अपनी लाइफ में। ओके, ऑलराइट, जब ये व्यक्ति आपसे मिला था उस वक्त इसको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बट कुछ दिनों के बाद फिर इसको ये लगने लग गया कि ये जो खुशी इसको मिली है ना, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि ये और ज्यादा पेन में आ जाए। और ये चीजें जो मैं आपको बोल रही हूं ना, ये डिप्रेशन में होता है। आपने कभी देखा है, आप काउंसलिंग यहाँ पर जो लोग करते होंगे, जिन्होंने लोगों की काउंसलिंग करी होगी, उनको पता होगा, राइट? एक स्टेज होती है डिप्रेशन की, कई तरीके होते हैं, तो एक ये भी टाइप है जहां पर आप, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, अगर आप उसको कोई खुशी देते हो कुछ सेकेंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, वो खुश होगा, ऑलराइट, और कुछ देर बाद फिर वो उसी स्टेज पे चला जाएगा, उसी तकलीफ में, पेन में, फिर से रोना शुरू कर देगा। यानी कि कोई भी खुशी उसको उस तरीके से खुश नहीं कर सकती। या तो उस खुशी का ज्यादा लंबा असर नहीं रहता, या फिर उसके अंदर डर आ जाता है कि ये जो खुशी मिली है ना, इसके बाद बहुत बड़ा कोई गम मिलेगा। वही सीन यहां पर है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये खुशी पाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, ये अपना कोई एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए आया है, और वो जो सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस को पूरा करते हुए ये और जो खुशियां हैं उनको नहीं जी सकता। ओके, हाउ टू एक्सप्लेन? ओके, लॉर्ड जीसस के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं, तो आप उनका जीवन देखें तो उनके जीवन में क्या था? सिर्फ दर्द, राइट? उन्होंने हमेशा सभी को हील किया, और उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं ऐसी रही थी, राइट? तो इस व्यक्ति को वैसा ही लग रहा है अभी हाल फिलहाल में। आपसे मिलने के बाद इसको बहुत खुशी मिली, जब भी आपकी मीटिंग हुई हो, 3 साल पहले या 3 महीने पहले, लेकिन कुछ समय के बाद फिर इसको लगा कि ये जो खुशी मिली है ना, इसके मिलने का भी कोई ऐसा ही कारण बनेगा जिससे कि ये फिर बाद में रोएगा, तकलीफ में आएगा। तो ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या करे अपनी फीलिंग्स के साथ। ये अपने आप को पीछे हटा रहे हैं आपसे। जो फीलिंग्स इसको आ रही है ना, उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, खुद को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर ये बंदा आपसे बात नहीं कर रहा होगा। आप मैसेज करते होंगे तो आपको लगता होगा कितना रूड है, रिप्लाई नहीं करता, या रिप्लाई करता है तो हाँ या ना में करता है, उसके आगे कुछ बोलता ही नहीं है, कहता ही नहीं है। यार दिल नहीं है क्या, पत्थर है क्या, ये वो नहीं, ये डिप्रेशन में है, और इसको एक काउंसलिंग की या हीलिंग की जरूरत है, जो कि इसको नहीं मिल रही, क्योंकि ये एक तो खुद प्रयास नहीं कर रहा, और दूसरा आई थिंक कोई है भी नहीं जो इसको गाइड करे। और मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अभी और आपके लिए। तो आपके लिए मैं फीलिंग्स चेक कर रही हूँ कि आपके लिए क्या फील करता है। बहुत अच्छा फील करता है ये बंदा, बट ये खुद को रोक रहा है। इसको लगता है कि जैसे ही ये कनेक्शन में आएगा या इस खुशी को महसूस करेगा, जिएगा, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा और ज्यादा तकलीफ में आ जाए। 4 ऑफ Wands, ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब एक बार शादी हो चुकी है, नहीं वो चली, डिवोर्सी हो सकता है। 7 ऑफ Swords, इसको धोखे का डर है। किंग ऑफ Wands, हेरोफेंट, 10 ऑफ Wheels, इसको लगता है कि जैसे ही इस कनेक्शन पर इसने इन्वेस्ट करना शुरू करा, इसका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। ये है इसके साथ। ओके, ये प्यार आपको बहुत करता है और अपनी फैमिली के जैसे मानता है।
सोल कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता और इस पर बहुत ज्यादा टाइम एंड एनर्जी देना नहीं चाहता, क्योंकि ये श्योर है कि जैसे ही ये करना शुरू करेगा ये तकलीफों में घिर जाएगा, फिर से तकलीफें, फिर से दर्द इसको होगा, फिर से डिप्रेशन में जाएगा, फिर से धोखा खाएगा। ये सब कुछ है इसके साथ। ऑलराइट, इसको लगता है इसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, पूरी करनी है और ऐसे ही जीना है। जो बची हुई जिंदगी है ना वो ऐसे जीनी है, ये इसके शब्द हैं। आप चाहें तो इनसे बात करके देखना, ये बोलेंगे थोड़ा सा टाइम रह गया है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और मैं इस समय नहीं पढ़ना चाहता। ओके, दिल चाहता है लेकिन दिमाग इनका बोल रहा है कि ये मत करो। देख लेते हैं कि 5D मैसेजेस क्या है। लेट्स सी। लेट्स सी इनकी सोल क्या कहती है। ओह गॉड, सारे एक साथ ही आ रहे हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, तो ये थोड़ा समय चाहते हैं खुद के लिए। Do you even see me that way? ये आपसे सवाल कर रहे हैं। Love is the answer. उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, by the way. I need more time again. I need time for me. I need more time. You already know. Let me have you. I worry about us a lot. And I'm sorry. Okay, तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको ये सब कुछ पता हो जो मैंने आपको बताया, इन्होंने ऑलरेडी आपको बता रखा हो। और हाँ, यही है। हो सकता है आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि जो ये बोलते हैं वो सच है या फिर झूठ। तो हाँ, वो सच है। अगर ये सारी बातें इन्होंने आपको बताई हुई हैं तो सच है, ये सच ही बोल रहे हैं आपको। ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये श्योर नहीं है, डरे हुए हैं। और डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है ना, उसके साथ यही होता है। इनके लिए जरूरी है कि ये किसी काउंसलर से मिले, थेरेपिस्ट से मिले और वो इनका इलाज करे। आई एम सॉरी टू से दैट। ओके, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज, इनको आप अगर चाहें तो इनको कर्नेलियन दे दीजिए, टाइगर्स आई दे दीजिए, या रेड जैस्पर आप दे सकते हो, या हमारे स्टोर पर जो 7 चक्रा का ब्रेसलेट है वो दे सकते हो। आप इनका नाम वगैरह मेंशन कर दीजिए, नाम से एनर्जाइज हो जाएगा और आप ये उनको गिफ्ट कर सकते हो। आई एम श्योर वो पहनेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे। ऑलराइट, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लड स्टोन को तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। Door to spirit. Okay, storm warning. Aha, higher power. All that
glitters. Okay. Simplicity. Okay. Playfulness. Beyond delusion. न्यू विजन. किससे प्यार कर लिया भाई? ये इस व्यक्ति के साथ में गाइडेंस. ओके, अगर आप एक हीलर या कार्ड रीडर हो या आप स्पेशलिटी में बहुत आगे आ चुके हो, तब तो ठीक है. इस व्यक्ति के साथ में लाइफ बनाने का, सोचने का जो आपका या शादी करने का जो डिसीजन है वो सही है, या साथ रहने का डिसीजन है वो सही है. लेकिन अगर आप स्पेशलिटी में बहुत आगे नहीं निकल आए हो और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका बहुत सा टाइम यूं ही निकल जाएगा इस बंदे को समझने में, ये बंदी को समझने में. ये जो भी व्यक्ति है, ये खुद को स्पिरिचुअलिटी से ऐसे जोड़ चुका है. सी दीज कार्ड्स. ओके, ये किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच गया है. ओके, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये 3D वर्ल्ड है, 5D वर्ल्ड है, 5D मैसेजेस हैं, राइट. जो सोल लेवल पर चीजें हैं उनके बारे में जो मैं बात करती हूँ, ये उस जगह पर कनेक्ट हो चुका है. ये यूनिवर्स को, एनर्जीज को, हायर पावर को, स्पिरिट्स को बहुत अच्छे से समझता है, कनेक्शन बना चुका है और ये आगे बढ़ रहा है. और जो लोग इस रास्ते पर आते हैं ना, वो प्यार, शादी, रिलेशनशिप, इन सारी चीजों से डिटैच हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि इनको प्यार होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये शादी करते नहीं है, लेकिन ये चीजें इनको कंट्रोल नहीं कर सकती. ऐसा है. अगर आप कभी सिक्किम गए हैं, आपने मोनेस्ट्रीज देखी हैं, वहां के मॉन्क्स देखे हैं, अगर उनकी बातें सुनी है तो आपको पता होगा. ये मॉन्क नहीं है, बेशक एक मॉन्क के लिए तो आप रीडिंग क्यों देखोगे, बट इनका जो लाइफ को देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं उनके जैसा ही है थोड़ा बहुत. ओके, ऐसा नहीं है ये रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं, शादी करेंगे नहीं, फैमिली नहीं बनाएंगे, सब कुछ है, लेकिन ये लाइफ को अलग ही नजरिए से देखते हैं. इनके हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं ये देखने में अच्छी हैं, इनसे मिलता कुछ नहीं है. आप किसी मॉन्क से बात करोगे ना, वो ऐसे ही बोलेंगे. जैसे मैं सिक्किम गई थी, मोनेस्ट्री में थी, तो वो मुझे ऐसे ही सिखा रहे थे, बता रहे थे. ओके, और हाँ, ये सही भी है, ये गलत नहीं है, लेकिन हर कोई ऐसी सोच नहीं रखता और हर कोई इस तरीके से नहीं जी सकता. वो सोच रखते हैं, वो काफी आगे निकल चुके हैं, इसीलिए वो मॉन्क हैं, राइट. लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, उस उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, हम अभी मिड में, बीच में हैं, ठीक है, तो बीच में रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसी सोच रखे, क्योंकि हम परिवार से अलग नहीं हैं, हम परिवार भी चाहते हैं, हम सोसाइटी में भी हैं, सोसाइटी में रहकर मॉन्क के विचारों को अपनाना फिर तो गड़बड़ हो जाती है. आप नहीं इसको आगे बढ़ा सकते हो ज्यादा, या तो आप खुद दुखी रहोगे या दूसरों को दुखी करोगे, राइट. मॉन्क्स इसीलिए हमेशा आगे निकल जाते हैं फैमिली को छोड़कर, क्योंकि उनके विचार फैमिली के साथ फिट नहीं बैठते, सूट नहीं करते. आपका जो ये पर्सन है जिसको आपने चूज करा है, बहुत आगे निकल चुका है स्पेशलिटी में. बेशक ये मॉन्क नहीं है, लेकिन उस दिशा में ही है. अभी आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो प्यार का, लवी डबी बातों का, तो मैं आपसे कहूंगी कि टाइम वेस्ट मत करो. अदरवाइज इनके रंग में रंग जाओ तो वो ज्यादा बेटर है. एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आप दोनों साथ रह पाओगे. ओके, इनको क्योंकि चीजों का बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स, लव, ये सब कुछ. फोर ऑफ कप्स.
3 ऑफ व्हील्स, ऐसा ही है। ये अपनी लाइफ में बिजी हैं। जैसे लॉर्ड बुद्धा खोज कर रहे थे ना कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये उसी रास्ते पर है। इनके लिए मैरिज रिलेशनशिप इतना कुछ मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है ये प्यार करेंगे नहीं, लेकिन प्यार इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, या फैमिली इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। सी 3 ऑफ वैंड्स, द एम्परर। और ये काफी जिद्दी हैं, तो आप इनको कन्विंस भी नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। सो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जितना हो सके आप थोड़ा इनसे डिटैच ही रहो तो बेटर है। फिर भी इनके 5D मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। डू यू सी मी, डू यू इवन सी मी दैट वे? ओके, तो ये सवाल इनकी सोल की तरफ से है कि क्या आप मुझे उस तरीके से देखते हो, उस तरीके से देखते भी हो। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते भी हैं। रीच आउट, और ये भी चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, आप इन तक पहुंचो। लव मी, ये भी चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो। देन यू हैव दिस लव स्केयर्स मी, तो इनको ये प्यार डराता भी है। आई हैव सो मच डिजायर फॉर यू and I'm a very jealous person and I just wish things were different. And you have, I never imagined so much perfection. Alright. So ये सारी चीजें हैं इनके अंदर, ये मैसेजेस हैं आपके लिए, आपको चाहते भी हैं। और जब ये आपको देखते हैं तो इनको ये भी लगता है कि अरे कोई ऐसा भी हो सकता है, इतना अच्छा, इतना स्पेशल, बट आई नीड मोर टाइम। बट ये चीजें इनको ऐसी लग रही हैं कि ये इनको रोकेंगी आगे बढ़ने से। ओके, होती तो हम सभी के अंदर ये सारी चीजें हैं, बट अगर आप भगवत गीता भी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्या बताई जाती हैं, ये मोह माया है, इससे दूर रहो, राइट। तो ये उस प्रैक्टिस में है। ये कुछ बहुत खुश नहीं है इसको लेकर, इनको लग रहा है ये चीजें अच्छी नहीं है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इस कनेक्शन से। इनके गोल्स, इनका डेस्टिनेशन अलग है, आपका अलग है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये हेरोफेंट, गुरु, ये हो सकता है आगे चलकर एक गुरु बने। स्टार, ओके, आप फंस जाओगे और आपको और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कंफ्यूजन के, परेशानी के। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। और किसने ये पाइल सिलेक्ट करा था मुझे जरूर बताएं आप लोग। ओके, मुझे कमेंट में बताएं कितना रेजोनेट किया है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।